नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 वर्षों बाद आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण त्रिग्रही योग बन रहा है और वो है गुरु, शुक्र और सूर्य का त्रिग्रही योग। वैसे तो ये योग 19 मई से ही बन रहा है, लेकिन मैं आपको उन 9 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब ये त्रिग्रही योग पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। देखिए, सूर्य हैं शासन, सत्ता और गवर्नमेंट के कारक, पावर और अथॉरिटी के कारक। गुरु हैं ज्ञान, धन, मान सम्मान और संतान, विवाह एवं भाग्य के कारक, जबकि शुक्र हैं जीवन में सुखों के कारक, ऐश्वर्य, विलासिता, धन के कारक। जब ये तीनों ही ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन आएगा। धन की, सुखों की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की इच्छा पूरी होगी, अधूरे सपने पूरे होंगे और नई खुशियां आपका स्वागत करेंगी। हालांकि सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे, लेकिन अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु और शुक्र नकारात्मक फल देना शुरू कर देंगे। देखिए, जब सूर्य से 10 डिग्री या उससे कम अंतर पर किसी ग्रह का गोचर होता है तो वो ग्रह ज्योतिषी दृष्टिकोण से अस्त माना जाता है और उस ग्रह का फल प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तो त्रिग्रही योग का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शुक्र युति का प्रभाव किन राशियों में सबसे ज़्यादा शुभ होता है और किस तरह का शुभ फल प्राप्त होता है और किन राशियों में खराब फल मिलता है। गुरु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि गुरु अंश बल से भी कमज़ोर हैं और अस्त चल रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इन 9 दिनों में किसी भी दिन आप करेंगे तो आपका धन का भंडार कभी भी खाली नहीं होगा। तो देखिए, ये 27 मई की कुंडली है किसी जातक की। अब इसमें सूर्य, शुक्र और गुरु का अंश बल देखिए। सूर्य 12 डिग्री पर है, शुक्र का अंश बल 9 डिग्री है और गुरु 6 डिग्री पर हैं। सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। देखिए, जब सूर्य और किसी दूसरे ग्रह का डिग्रीज का अंतर 10 डिग्री से कम हो तो उसको अस्त माना जाता है। अब सूर्य यहाँ 12 पर हैं, गुरु 6 डिग्री, तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 6 डिग्री का। सूर्य 12 पर हैं, शुक्र 9 पर हैं, तो अंतर कितना हुआ? 3 डिग्री का है। तो 10 डिग्री से कम अंतर है, इसलिए इसको अस्त माना जाता है। तो गुरु भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। हालांकि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके फल को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ये तो है 27 मई की स्थिति। अब अगली कुंडली देखिए आप। ये आपके सामने 4 जून की स्थिति है। 4 जून को सूर्य का अंश बल है 19 डिग्री, शुक्र का अंश बल है 19 डिग्री और गुरु का है 7 डिग्री। 27 मई को गुरु का अंश बल 6 डिग्री था, 4 जून को 7 डिग्री है, जबकि सूर्य और शुक्र दोनों का 19 डिग्री, दोनों जीवावस्था पूर्ण करके आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से 27 मई से 4 जून तक सूर्य और शुक्र दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु का अंश बल बहुत कम है और चूंकि अंश बल कम है इसलिए गुरु का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम चर्चा करेंगे सूर्य और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र और सूर्य की युति
किस राशि में अच्छा फल प्रदान करती है और किस राशि में खराब फल प्रदान करती है। देखिए, शुक्र और सूर्य की युति मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि, अगर इन राशियों में शुक्र और सूर्य की युति बन रही है तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करती है, विशेष फल प्रदान करती है। जब भी इन राशियों में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तब जातक को इसके विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। जबकि कर्क राशि और कन्या राशि में अगर शुक्र और सूर्य की युति बने तो खराब फल मिलता है। कारण क्या है? मेष राशि में सूर्य परमोच्च होते हैं। उच्च के सूर्य के प्रभाव से शुक्र के भी शुभ फलों में वृद्धि होती है। वृषभ राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। स्वराशि में गोचर करने वाला ग्रह अपने साथ बैठे ग्रह के बल को बढ़ा देता है। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। तुला राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। हालांकि सूर्य तुला में नीच के होते हैं, लेकिन वहाँ सूर्य का नीच भंग होता है और अपना शुक्र अपना बल सूर्य को प्रदान करते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मीन राशि सूर्य के मित्र राशि है। तो इस कारण से मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि में विशेष फल प्रदान करते हैं। जहाँ तक कन्या राशि की बात है, कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है और सूर्य वहाँ पर निम्नाभिलाषी होते हैं, इसलिए खराब फल देते हैं। अब डिग्रीज की बात कर लिया जाए। शुक्र अगर सूर्य से आगे हैं, शुक्र 15 डिग्री है, सूर्य 10 डिग्री है मान लीजिए, तो संतान की जन्म के बाद पिता का धन बढ़ना शुरू हो जाता है। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य अगर शुक्र से आगे हैं, यानी शुक्र 10 डिग्री है, सूर्य 15 डिग्री है, तो पुत्री के जन्म के बाद और विवाह के बाद धन बढ़ना शुरू हो जाता है, भाग्य में वृद्धि होती है, पुत्री और पत्नी भाग्यशाली होती है ऐसे जातक के लिए। शुक्र और सूर्य की युति गवर्नमेंट से धन और मान सम्मान दिलाने वाली होती है। बड़े घर, बड़े वाहन का योग बनता है। खूबसूरत, वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड भवन का योग बनता है शुक्र और सूर्य की युति बनने पर। इस युति के प्रभाव से आपका आवास बहुत ही पॉश एरिया में, बहुत ही महंगे इलाके में होता है और संतान भी अत्यंत भाग्यशाली और टैलेंटेड होती है। शुक्र सूर्य की युति या तो धन की वृद्धि करती है या ज्वेलरी आभूषण में वृद्धि करती है। गोल्ड या सिल्वर के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाने वाली होती है ये युति। किसी महिला के कुंडली में अगर शुक्र सूर्य की युति बन जाए तो उसके अंदर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल होगा, ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही उच्च स्तर का होगा और इसके अलावा उस महिला की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होंगी। ऐसी महिलाएं पिता के घर में रहें या ससुराल में रहें, दोनों पक्ष की भाग्योन्नति करा देती हैं। दोनों ही जगह इनको मान सम्मान मिलता है, सामाजिक कार्यों से लगाव होता है और सामाजिक कार्यों से जुड़कर इनको मान सम्मान प्राप्त होता है। और यही शुक्र और सूर्य की युति अगर किसी पुरुष की कुंडली में बने तो ऐसे लोग कला के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं और कला से रिलेटेड कोई ना कोई विशेष टैलेंट इनके अंदर ज़रूर होता है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट कब मिलता है? जब सूर्य शुक्र बिल्कुल निकट हों, यानी दोनों में डिग्रीज का अंतर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसे में
महिलाओं को हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं, विशेषकर संतान के जन्म देने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, नेत्र कष्ट बढ़ सकता है। और पुरुष की कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र का अंतर 1-2 डिग्री से ही हो, बहुत कम अंतर हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बन जाती है, जिससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब इसके प्रभाव को समझते हैं अलग अलग राशियों पर। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य गुरु शुक्र का त्रिग्रही योग आपके कुंडली के दशम भाव में बन रहा है। दशम भाव क्या होता है? आपका कैरियर, प्रोफेशन। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। यहाँ पर देवगुरु कुंडली के अष्टम भाव और पंचम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, जबकि शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। 31 मई को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे और आपकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, शुक्र गुरु और बुध का लक्ष्मी नारायण योग और शुक्र का मालव्य राजयोग, तीन प्रबल राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। 27 मई से लेकर के 4 जून के बीच आपको मालव्य राजयोग का, सूर्य गुरु शुक्र के त्रिग्रही राजयोग का, बुधादित्य राजयोग का और लक्ष्मी नारायण योग का पूरा फल प्राप्त होगा। देवगुरु की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु अष्टम के स्वामी होकर के धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। इन 9 दिनों में अगर आपने प्रयास किया तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग है। कोई डूबा हुआ धन, रुका हुआ पैसा, किसी को आपने उधार दिया वो पैसा, गवर्नमेंट के पास कोई आपका ड्यूज है वो पैसा, इस तरह का धन आपको इन 9 दिनों में मिलने का प्रबल योग बन रहा है। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है और गुरु कैरियर के भाव में बैठे हैं, तो छात्रों के लिए अपना कैरियर बनाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है इस समय। इसके अलावा 8वां भाव जो है ये परिवर्तन का होता है। 8वां भाव कष्टों का भी होता है, दुखों का भी होता है और पीड़ाओं का भी होता है। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है और इस अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं बढ़ी होंगी, खर्चे बहुत अधिक बढ़े होंगे क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव खर्चों का होता है। बिला वजह के खर्चे बढ़े होंगे, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ गए होंगे। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु खराब फल दे रहे थे उनके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। लेकिन अब ये समस्या 27 मई के बाद से समाप्त होने जा रही है और 1 जून को तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में आ जाएंगे, स्वराशि में होंगे, भाग्य को पूरी तरह से चमका देंगे और आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ का पूरा लाभ मिलेगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, सबसे महत्वपूर्ण गोचर तो शुक्र का ही है। शुक्र धन के कारक हैं और अपनी ही राशि में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और मालव्य राजयोग जो है ये मुख्यतः धन का ही राजयोग होता है, जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त कर देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र
उच्च राशि स्वराशि में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये बात निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ेगा। और 31 मई को जैसे ही बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, देखिए बुध आपकी कुंडली में लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं, तो धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा और धन का भंडार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुक्र गुरु सूर्य की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, मानसिक शांति का होता है। गुरु और शुक्र का प्रभाव जब चौथे भाव पर पड़ेगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, घर में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। माता का स्वास्थ्य खराब था तो उसमें भी सुधार आएगा, माता से आपको धन की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग राजनीति में हैं और सिंह राशि के हैं, उनके लिए 27 मई से 4 जून का समय बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने जा रहा है। दशम भाव से गवर्नमेंट का विचार किया जाता है, राजनीति का विचार किया जाता है, चौथे भाव से जनता का विचार किया जाता है। शुक्र गुरु का प्रभाव जब चौथे भाव पर पड़ेगा तो आपको भरपूर पब्लिक सपोर्ट मिलेगा और सफलता आपको प्राप्त होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को इस समय विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने कैरियर प्रोफेशन से बढ़ जाएगा। शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा। आप अपने कैरियर प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे और संतान एवं जीवन साथी के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उसको पूरे मन से आप पूरा करेंगे। और अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी। अब यहाँ शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी है। तीसरा भाव जो है कला जगत और फिल्म जगत को शो करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपकी कोई पुरानी इच्छा धन, संतान, विवाह, प्रॉपर्टी या वाहन की जरूर पूरी होगी। नए घर, नए वाहन, सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होती है इस राजयोग के बनने पर। 27 मई से 4 जून के बीच, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब सूर्य और शुक्र का अंश बल लगभग बराबर होता है तो आपको उस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और 4 जून को सूर्य शुक्र दोनों का अंश बल होगा 19 डिग्री, तो आपको 2 जून से लेकर के और 6 जून के बीच विशेष सावधानी रखनी होगी। अगर आप महिला हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखिएगा। प्रेगनेंसी पीरियड है तो बहुत सावधान रहिएगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। कोई निवेश जल्दबाजी में मत कीजिएगा और आप भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो अगर आप इन 9 दिनों में करेंगे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। त्रिग्रही योग का पूरा लाभ मिले, आपका धन का भंडार हमेशा भरा रहे, इसके लिए एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसमें ना कोई खर्च है, ना कोई कर्मकांड है, ना ही आपको किसी तरह का पूजा पाठ करना है। आपको सिर्फ सूर्य, गुरु और शुक्र को एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करेंगे? गुरु क्या हैं? गुरु हैं आपके गुरु। आप अपने गुरु के पास जाइए।
गुरु नहीं मिल हैं आपके तो किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाइए, उनके चरणों में बैठिए और वहाँ बैठ करके उनसे उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और उन्हें कुछ दान दक्षिणा प्रदान कीजिए। उसके बाद उनसे प्रार्थना करके जो आपने दान में उनको दिया है उसमें से एक सिक्का प्राप्त कर लीजिए। अब जो सिक्का होता है वो गवर्नमेंट को शो करता है, क्योंकि उसमें राज चिन्ह होता है। तो गुरु एक्टिवेट हो गए, सूर्य एक्टिवेट हो गए। उस सिक्के को लेकर घर पर आ जाइए। अब शुक्र को एक्टिवेट करना है। प्रातः काल स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेट करके माता लक्ष्मी की मूर्ति या माता लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने उनके चरणों में रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि माता लक्ष्मी आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर में वास कीजिए। इसके बाद सायंकाल सूर्यास्त के बाद उस सिक्के को माता लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। उस सिक्के को लेकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये उपाय आप किसी भी दिन कर लीजिए, आप देखिएगा आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। और अगर आपने शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।